हेलो एवरीवन, आप सभी का एक और नई मास्टर क्लास में स्वागत है। और ये मास्टर क्लास हम लोगों की सिंपल इंटरेस्ट बेस्ड होने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग रेशियो और प्रोपोर्शन ख़त्म कर चुके हैं कल। और ये क्लास हम लोगों की मतलब बहुत ही बेसिक लेवल की क्लास होने वाली है, जिसमें हम सिंपल इंटरेस्ट के एकदम बेसिक को फार्मूले बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो होगी हमारी एडवांस लेवल क्लास होगी। तो इस क्लास में हम आइए इस क्लास की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। बाकी बिना किसी देरी के बाकी डिटेल्स मैं बाद में बता दूंगा आप लोगों को इस क्लास के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत होती है सिंपल इंटरेस्ट से। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, इसका शॉर्ट फॉर्म ऐसा ही होता है, जिसको हिंदी में हम साधारण ब्याज बोलते हैं, ठीक। अच्छा, साधारण ब्याज के लिए फार्मूला क्या होता है, एस आई बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अच्छा, प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, जो हम अमाउंट देते हैं, ठीक। दर क्या होता है, किस रेट पे देते हैं, मतलब अभी क्वेश्चन से आप अकॉर्डिंग समझ जाएंगे, ठीक है। समय क्या होता है, कितने समय के लिए दिया जाता है। तो ये होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, अमाउंट क्या होता है, अगर हम प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो उन दोनों का जो दोनों को मिलाने के जो आएगा वो हमारा अमाउंट कहलाएगा। तो अब आगे हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द एस आई ऑन 5000 एट 10% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, 3 साल के लिए कह रहा है 5,000 पर 10% वार्षिक, 10 प्रति वर्ष, ठीक है, 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखो, अभी बताया था एस आई बराबर होता है, एस आई इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, यही तो फार्मूला होता था। तो प्रिंसिपल क्या है, ये प्रिंसिपल हो गया, ये रेट हो गया, और ये टाइम हो गया। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू रखेंगे, प्रिंसिपल की वैल्यू 5,000 इंटू रेट कितना है 10% इंटू 3 टाइम हो गया अपान 100। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये दो जीरो से एक जीरो, ये एक जीरो ये कैंसिल हुआ, 5 3 जा 15, 1500, ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अ सम ऑफ 8,000 बिकम्स 9,200 इन 3 ईयर्स एट अ सिंपल इंटरेस्ट रेट, ठीक। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कह रहा है कि 8,000 की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 9200 हो जाती है, तो ब्याज की दर याद कीजिए। तो देखो, बड़े ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, तो यहाँ से एस आई क्या आ जाएगी, एस आई बराबर अमाउंट माइनस एस आई कर दें तो यहाँ से आ जाएगा, नहीं सॉरी प्रिंसिपल आएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है, 9200 माइनस 8,000, तो यहाँ से आएगा 1200, ये हमारी एस आई आ गई। तो अभी बताया हूँ कि एस आई बराबर होता है प्रिंसिपल, मतलब 8,000 इंटू रेट कितना है, रेट हमें निकालना है, इंटू टाइम कितना है 3 बटे कितना बार 100, ये हो जाएगा। और एस आई यहाँ अभी हमने निकाला है 1200, ये 1200 है। तो यहाँ से दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल आउट हुआ। अच्छा देखो, तीन से अगर हम काटेंगे तो ये 4 बार जाएगा, 400 आएगा। 8 से एक डिवाइड, ये जीरो से जीरो, 8 से ये आएगा 5 बार जाएगा, तो यहाँ से रेट आ गई 5%। और यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन हाउ मैनी ईयर्स विल 2,000 डबल इटसेल्फ एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, मतलब 2,000 की राशि 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में दो गुनी हो जा रही है। तो 2,000 की राशि है, ठीक है, ये प्रिंसिपल है। अब ये क्या हो जा रहा है, दो गुना हो जा रहा है, यानी अमाउंट कितना हो जा रहा है, 4,000 हो जा रहा है। तो यहाँ से एस आई कितना आ रहा है, एस आई बराबर भी 2,000 आ रहा है, यानी 2,000 ही तो एस आई भी आ रहा है। देखो, 4,000 माइनस 2,000 दो, तो यहाँ से 2,000 बराबर आएगा 2,000 इंटू 10% इंटू आर, नहीं टी, टाइम निकालना है ना, और अपान 100, इसको रख के सॉल्व करते हैं। ये 2,000 से 2,000 पूरा पूरा कैंसिल, 10 से ये कैंसिल हुआ, तो टी बराबर आ गया 10 साल, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि अ सम ऑफ मनी बिकम्स 4 times इन 10 year एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में 4 गुना हो जाती है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो देखो, मान लिया मैंने प्रिंसिपल, मैंने मान लिया पी इंटू आर, कितना है साधारण ब्याज दिया गया है ना, साधारण ब्याज 10 टाइम कितना दिया गया है, 10 year इंटू आर, आर हमें नहीं पता, अपान 100, ये बराबर हो जा रहा है 3 4 गुना हो रहा है। मतलब एक से अगर 4 गुना हो रहा है, यानी 3 प्लस हो रहा है, तो 3 पी प्लस हो रहा है, तो ये 3 पी हो जाएगा। पी से ये पी कैंसिल आउट हुआ, जीरो से ये जीरो, तो आर बराबर आ गया 10, 10 या 30। ये हमारा आंसर हो जाएगा, 30% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 2 years एट 5% इज 200, फाइंड द प्रिंसिपल। मतलब 5% की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 200 है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो हमें प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। प्रिंसिपल हमें निकालना है, इंटू आर कितना है 5, इंटू 2 इंटू ईयर अपान 100 इज इक्वल टू 200, यही तो है। तो 5 2 जा 10, ये जीरो से है, तो पी बराबर आ गया 200, 10 से उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2000, और यही हमारा आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 4 years इज 1/5 ऑफ द प्रिंसिपल, फाइंड द रेट। मतलब 4 वर्षों के लिए एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है, ठीक है, यानी साधारण ब्याज जो है 1/5 है, तो दर ज्ञात कीजिए। तो अगर मैं मान लूं, ठीक है, अगर मैं मूलधन एक्स मान लूं, तो यहाँ से एस आई क्या आएगी, 1/5 x/5, क्योंकि यहाँ देखो 1/5 लिखा है। तो अब कह रहा है दर निकालना है, तो देखो यक्स इंटू कितने, 4 साल में, इंटू आर अपान 100, ये बराबर आएगा x/5 की। ये होगा या नहीं, तो एक्स एक्स इधर कैंसिल। अच्छा देखो, 4 से ये जाएगा, ये 5 से ये जाएगा 20 बार, और 4 से ये जाएगा 5 बार, तो आर आ गया 5%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a man borrowed 6,000 at 5% for the first 2 year and 8% for the next 3 year. Find the total interest after 5 year. मतलब एक आदमी 6,000 उधार लिए, ठीक है, पहले 2 वर्ष के लिए 5% और अगले 3 वर्षों के लिए 8% की दर से, ठीक, 5 वर्षों के बाद कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। तो पहले 6,000 लिया, पहले 2 वर्ष के लिए 5% पे, प्लस इसी 6,000 को लिया अगले 3 वर्षों के लिए 8% पे। यही तो है, इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 5 दूनी 10 और 6 600, यानी 600 यहाँ से आ गया, प्लस 2 जीरो से ये 8 त्रिक 24, और 24 छक्का कितना होगा, 12 144, ये 1440। तो अगर हम इसको दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2040, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंपल इंटरेस्ट The simple interest on a sum for 4 years at 5% is 2400 less than the sum itself. Find the sum। मतलब 4 वर्षों के लिए 5% की दर से एक राशि का साधारण ब्याज स्वयं राशि से 2400 कम है, ठीक है। यदि तो राशि ज्ञात करनी है, मतलब कह रहा है 4 वर्षों के लिए, जैसे मान लो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल इंटू कितना, 4 वर्षों के लिए इंटू 5% पे अपान 100, यही तो है। ये बराबर होगा, जो ये यहाँ पे जो साधारण ब्याज है, ये प्रिंसिपल माइनस 2400 है, यही तो है। प्रिंसिपल से 2400 कम है, तभी तो ये साधारण ब्याज आया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, ये 5 आएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये इधर 2400 को इधर ले आऊंगा और इसको उधर भेज दूंगा, तो हो जाएगा 2400 बराबर आएगा P - P/5। और यहाँ से अगर हम इसको 5P -1 यानी 4P, 4P अपान 5 ये इज इक्वल टू आ गया 2400। तो 4 से ये जाएगा 600 टाइम्स, और P की वैल्यू आ जाएगी 6 पंचे 30, 3,000 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ अ सम ऑफ 1000 अमाउंट्स एट 12, ठीक है, अमाउंट्स टू
1200 in 2 years, what will be the amount in 5 years at the same rate? मतलब यदि 1000 की राशि 2 वर्षों में 1200 हो जा रही है, सर 2 वर्षों में कितना ब्याज मिल रहा है? 200। देखो, 1000 से 1200 हो जा रही है, मतलब 200 ही तो ब्याज मिल रहा है। 200 मिल रहा है कितने ईयर में? 2 साल में। तो कह रहा है उसी दर पे 5 वर्षों में राशि कितनी हो जाएगी? तो 5 साल में कितनी मिलेगी? 2 साल में 200, तो 5 साल में 500। 500 ही मिलेगी। तो 1000 थी, 500 और ऐड कर दो तो 1500 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ मनी टेरेबल इटसेल्फ इन 16 ईयर्स? मतलब साधारण ब्याज की किस दर पर राशि 16 वर्ष में, अच्छा हाँ, 16 वर्ष में 3 गुनी हो जा रही है। 3 गुनी मतलब दो, कितना ब्याज मिल रहा है? 2 ब्याज मिल रहा है, यानी एस आई बराबर आ गया 2p, है ना? तो प्रिंसिपल p इंटू आर, आर कितना है? आर हमें निकालना है, इंटू टी कितना है? 16/100, ये बराबर आ जा रहा है 2p, यही तो है। तो अब सॉल्व करते हैं, पी से ये पी कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 8 बार जाएगा, तो यहाँ से आर बराबर आएगा 100/8। और 100/8 कितना होता है? 12.5 पर 12.5%। ये हमने परसेंटेज की पहली क्लास में भी पढ़ा था। तो अगर आप लोगों ने परसेंटेज भी नहीं पढ़ा है तो एक बार आप लोग परसेंटेज भी देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें परसेंटेज का यूज होने वाला है। ठीक, तो ये हमारा यहाँ तक क्वेश्चन थे। और बाकी बात मिलते हैं आपको नेक्स्ट एडवांस क्लास में। और आप लोगों सभी को धन्यवाद, दिल से शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों ने 150 सब्सक्राइबर हमारे कर दिए। मैं जिस दिन शुरू किया था मैं सोचा भी नहीं था कि कोई एक लोग भी जुड़ेंगे। बट हाँ, आज कल की वीडियो में मेरे 150 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइबर से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। बाकी धन्यवाद फिर से एक बार।